हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चैप्टर चल रहा था अपना, चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। ये मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमने कवर करा था। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, ठीक है ना। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्टूडेंट? भाई, एक्सटर्नल मतलब था हमने बाहर से लोगों को भर्ती करा है। इंटरनल मतलब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर से लोगों को अपने भर्ती कर लिया है। भर्ती करने का मतलब है अंदर से ही हमारी जो वैकेंसी बनी थी, जो पोजीशन वेकेंट हुई थी, खाली हुई थी, उसको अंदर ही भर लिया है, ठीक है ना। तो कैसे भर लिया है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ एक या दो ही सोर्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसफर, या फिर आपको मिलेगा प्रमोशन। पर मैं आपको एक एडिशनल भी लिखवा रहा हूं स्टूडेंट, फॉर्मर एम्प्लॉइज। तो मेरी नजर में ये 3 सोर्स हैं, और असल में है, आप हाँ करोगे तब मैं ही करवाऊंगा। तब ये 3 सोर्स है और प्रैक्टिकली भी है। बुक्स में आपको ये 2 ही नजर आएंगे, कोई भी बुक हो, जैसे कि जाने माने राइटर्स की जो भी बुक आप लोग कंसिडर कर रहे हो, स्कूल वाले करवा रहे हैं, उसमें आपको 2 ही नजर आएंगे, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ठीक है। बट ये तीसरा भी है जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो आप हाँ करोगे कि हाँ सर सही कह रहे हो। तो ट्रांसफर, प्रमोशन और फॉर्मर एम्प्लॉय, ये 3 सोर्स है जहां आप इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप अपनी वेकेंट जो पोजीशन है उसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पोजीशन है, सोर्स है स्टूडेंट, वो है ट्रांसफर, ठीक है। जैसे मान लो हमारा सूरज स्कूल ही है, ठीक है। सूरज स्कूल जिसमें मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, हरियाणा के अंदर इसकी लगभग 8 ब्रांचेज हैं। तो अब होता यह है स्टूडेंट कि मान लो कि किसी ब्रांच में कोई वैकेंसी आ गई किसी टीचर की। हो सकता है टीचर को किसी को इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, महीने 20 दिन के लिए छुट्टी ले ली हो। तो इस दौरान महीने 2 महीने के लिए कोई नया टीचर तो हायर कर नहीं सकते, और सेशन के बीच में कोई मिलेगा भी नहीं अच्छा टीचर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक ब्रांच से एडजस्टमेंट कर ली जाती है, ब्रांच के किसी टीचर को दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, यानी वैकेंसी फिलअप कर दी ना, उसे ट्रांसफर कहते हैं। अगर कोई एक डिपार्टमेंट, जैसे एमएनसी कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनियां को जो हेड ऑफिस होता है वो एक जगह होता है, पर उसकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज में होती है, बहुत सारे स्टेट्स में होती है। तो वो करते यही है कि जहाँ कंट्री, कई बार एम्प्लॉय सरप्लस हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है एम्प्लॉय, कई जहाँ कमी होती है वहाँ भेजते रहते हैं। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट देखा नहीं आपने, सुना नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया, मेरा वहाँ ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर मतलब क्या कि भाई एक डिपार्टमेंट में मान लो कोई वैकेंसी आई है, तो बाहर से भर्ती करने की बजाय अपनी ही किसी दूसरी ब्रांच से वहां पर बंदा भेज देना। जो बंदा हो सकता है कि इस ब्रांच में सरप्लस हो, मतलब उसके पास काम ना हो, खाली हो, तो उसको यूटिलाइज कर लिया यहां भेजकर, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है। दूसरा, ये एक इस तरीके से भी अच्छा है स्टूडेंट कि हो सकता है मान लो एक ब्रांच में एम्प्लॉय जो हो उसके पास काम कम हो, जैसे कि 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच में एक एम्प्लॉय है जिसके पास काम कम है, बर्डन कम है, ठीक है ना। अब बर्डन कम है तो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन फ्री में तो सैलरी देगी नहीं,
ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ये सोचेगी कि यार मैं किसी को क्यों निकालूं, मेरा अच्छा एम्प्लॉय है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो करती यही है कि आपको यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज करने से आपको भी काम आएगा, आप भी सीखोगे, काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको सैलरी देते हुए खुशी होगी कि हाँ मैं कुछ काम करवा रही हूँ तभी सैलरी दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी चीज है ट्रांसफर। नेक्स्ट सोर्स है स्टूडेंट इसका प्रमोशन। प्रमोशन अब होता यह है स्टूडेंट, प्रमोशन का मतलब पोस्ट को इंक्रीज कर देना। पोस्ट जो होता है या लेवल जो होता है उसको क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। पोस्ट को इंक्रीज कर देना या लेवल को इंक्रीज कर देना। जैसे कि हमारे में पोस्ट है, क्या पोस्ट है, पहले पीआरटी टीचर है, फिर टीजीटी है, फिर उसके बाद पीजीटी है, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल्स हैं और फिर प्रिंसिपल्स हैं। तो अब हो सकता है कि भाई वाइस प्रिंसिपल पर है कोई, प्रिंसिपल सर छोड़कर चली गई या रिटायर हो गई या कुछ भी, यानी ये वैकेंट है, ये पोजीशन क्या है, वैकेंट। तो बजाय एक नया प्रिंसिपल लाने के इसी को वाइस प्रिंसिपल को ही प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाया जाता है। इसके बहुत फायदे हैं स्टूडेंट। एक तो ये मोटिवेशनल टूल है, ये बहुत खुश होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत खुश होंगे, मन लगाकर काम करेंगे। दूसरा कि ये सारे लोग इनसे फैमिलियर है, ठीक है ना। तो और तीसरी चीज कि ये ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके से फैमिलियर है, काम से फैमिलियर है। तो इनको ये चीजें सिखानी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन को। कोई नया प्रिंसिपल आता तो उसको 4 चीजें पहले सिखाएंगे, उसके बाद काम करेगा। दूसरा, इनके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी हो ये भी पता नहीं है, तो बहुत गड़बड़ होती है। तो प्रमोशन इसलिए बहुत अच्छी टेक्निक है, ये एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, मोटिवेट करने का भी बहुत अच्छा टूल है। दूसरा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है, और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है स्टूडेंट, ठीक है, प्रमोशन। अब फॉर्मर एम्प्लॉय, तो सोचो अपने मन में स्टूडेंट कि क्या हो सकता है फॉर्मर एम्प्लॉय का मतलब। चलो दिमाग लगाओ। फॉर्मर का मतलब होता है बीता हुआ, पास्ट। फॉर्मर का मतलब होता है पास्ट, गुजरा हुआ कल, ठीक है ना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गुजर नहीं गया स्टूडेंट, ऐसा मत सोचो, ये सोचना ठीक नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो फॉर्मर एम्प्लॉयज का मतलब है ऐसे एम्प्लॉयज जो रिटायर हो गए। आपने कभी सुना होगा स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में तो ऐसा होता भी है। मान लो बहुत जगह होता है, जैसे आर्मी है, ठीक है, एयरफोर्स है, जो हमारी क्या कहते हैं आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इनमें होता क्या है कि इनमें जैसे मान लो कोई पर्सन रिटायर हो गया, अपनी सर्विसेज 20 साल 30 साल देने के बाद रिटायर हो गया, ठीक है ना। अब हुआ, अब तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर छिड़ा था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई पर्सन रिटायर होकर चला गया और वॉर छिड़ गया, वॉर के दौरान हमें बहुत सारे वॉरियर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, हमें बहुत सारे जवानों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में क्या करा जाता है, प्रावधान है कि रिटायर होने के 1 साल या 2 साल तक फौज आपको ऐसी वॉर की सिचुएशन में वापस बुला सकती है, ठीक है ना। आर्मी आपको वॉर के सिचुएशन में रिटायर्ड पर्सन को भी वापस बुला सकती है। तो वही सेम ये यहाँ तो प्रैक्टिकली होता भी है, ठीक है ना। अभी वॉर है नहीं, बहुत पहले जब वॉर छिड़ा था तो लोगों को बुलाया भी था जो रिटायर हो गए थे, ठीक है ना। पर इनमें भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अच्छा पर्सन रिटायर हो गया हो, जैसे हमारे आर्मी में डोंगल थे, ठीक है ना, डोंगाल साहब थे। तो हुआ ये था कि भाई वो उनकी रिटायरमेंट की मतलब हो गया था, एज पर उसका जो ड्यूरेशन था, सर्विस ड्यूरेशन, वो पूरा हो गया था, ठीक है ना। तो आर्मी चीफ जो थे, बट उन्हें क्या करा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट करके और ठहरने के लिए, और काम करने के लिए उन्हें फोर्स करा, तो वो और काम कर रहे थे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा बहुत बार होता है कि रिटायर आदमी को भी वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो एमएनसीज कंपनियां हैं उनमें क्या होता है, जो अच्छे एम्प्लॉय, अब जैसे मैं बात करूं अपनी एमएनसी कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक की, ठीक है। हीरो इलेक्ट्रिक जो है कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाती है ये, मतलब 2 स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटियां बनाती है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटियां बनाती हैं, तो इनमें अभी एक सोहिंदर गिल करके एक इनका सीईओ है, ठीक है ना। वो सीईओ क्या है, वो रिटायर हो चुका है। कहाँ से रिटायर हो चुका है, हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट उनकी सर्विसेज थी, वहां से रिटायर हो गए हैं। लेकिन वो इतने अच्छा काम कर रहे थे, इतना मतलब एक्सपीरियंस था उन्हें, कि उन्हें दोबारा रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है,
हीरो इलेक्ट्रिक में सपोर्ट कर रहे हैं आप, वो सोहेंद्र गिल करके। तो वो क्या है कि अपना जो कई बार एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है, वैकेंसी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यार नए बंदे को लाने से अच्छा है हम किसी एक्सपीरियंस और अच्छे आदमी को लेके आए, ठीक है ना। तो ये सभी सिचुएशन में नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में होता है कि जहां पर वैकेंसी जो होती है वहां पर एक बहुत हमें रिलायबल पर्सन चाहिए होता है, ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा विश्वसनीय पर्सन चाहिए होता है। ऐसी सिचुएशन में रिटायर लोगों को वापस बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है, लेकिन गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स में ये प्रावधान भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वॉर की सिचुएशन में आर्मी वालों को वापस बुला लेते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को भी बिना वॉर की सिचुएशन में भी रख लेते हैं। तो ये सिचुएशंस बहुत रेयरली अराइज होती है, बट होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही काउंट करेंगे। आप सोचो ना, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, कोई नया बंदा नहीं है जो हम हायर कर रहे हैं एक्सटर्नली, ऑर्गेनाइजेशन का ही है। हम तो बस उसे रीऑफर कर रहे हैं, जॉब करके जा चुका है, अब दोबारा से उसे जॉब का ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके आने से किसी दूसरे एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा खुश होंगे, ठीक है ना, खुश होंगे। तो ये थे 3 सोर्सेज इंटरनल रिक्रूटमेंट के स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के आपको मेरिट और डिमेरिट दोनों करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।